नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दवाएं तैयार करने वाली सरकर्दा कंपनी ब्रास्टल हैदराबाद में करेगी मरकजी कायम। याददाश्त मुफाहिमत की तकरीब से वज़ीर IT KTR का खिताब। वज़ीर अफजाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव ने लिया आला सतही जायजा इजलास। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मेयर विजय लक्ष्मी व दीगर की शिरकत। आवारा कुत्तों और बंदरों पर काबू पाने पर किया तबादला ख्याल। कंटी वेलुगु प्रोग्राम का मकसद अवाम को आंखों के अमराज से निजात दिलाना है। सिद्दीपेट में आंखों की रोशनी कैंप के मायने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का बयान। मिर्जा रहमत बेग ने मजलिस के MLC उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। रियासती उजरा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी व दीगर ने की शिरकत। जूतों और कपड़ों में छुपा कर लाया गया सोना शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त। सूडान से बराह रास्त शारजा शमशाबाद पहुंचे 4 सूडानी बाशिंदे गिरफ्तार। हिंदुस्तान का सब्ज तवन्नाई शोबा पूरी दुनिया के सरमायाकारों के लिए सोने की कान। ग्रीन ग्रोथ के मौजू पर बहस के आगाज के बाद वजीर आजम मोदी का खिताब। कांग्रेस लीडर पवन खेरा को दिल्ली पुलिस ने तैयारे से उतार कर लिया हिरासत में। कन्वेंशन के लिए इसी तैयारे में रायपुर जा रहे पार्टी लीडरों ने किया एहतजाज। पोलैंड के सदर डोडा ने कौमी सलामती कौंसिल का इजलास किया तलब। इजलास में मुल्की सलामती के उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। और अब खबरें तफसील से। दुनिया की दवाएं तैयार करने वाली सरकर्दा कंपनियों में से एक कंपनी ब्रास्टल मैयर्स स्क्वाब ने हैदराबाद को लाइफ साइंस का मरकज करार देने के लिए कहा कि हैदराबाद का इंतखाब इसके साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन सेंटर के क़याम के लिए किया गया है। कंपनी 100 बिलियन अमरीकी डॉलर 820 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी और 1500 अफराद के लिए रोजगार के मौके फराहम करेगी। यह सेंटर जारी साल के तीसरे से माही तक हतमी शक्ल अख्तियार करेगा। दवाओं और IT व डिजिटल इन्वेंशन की सलाहियतों की तौसीह से मुतालिक कंपनी के मंसूबे के हिस्से के तौर पर यह कदम उठाया गया है। वजीर IT तारक रामाराव ने याददाश्त मुफाहिमत की तकरीब के दौरान कहा कि ब्रिस्टॉल कंपनी के वाइब्रेंट इकोसिस्टम का हैदराबाद में वो इस्तकबाल करते हैं। ये फख्र की बात है कि कंपनी ने हैदराबाद का इंतखाब किया है। उन्होंने कहा कि इनका ये मानना है कि ये कंपनी पुरअसर काम के लिए हमारा टैलेंट से भरे अफराद को मौका फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वसाइल और यहाँ की अफरादी क़ुव्वत को देखने के बाद ही कंपनी ने हैदराबाद का इंतखाब किया है। उन्होंने इस यकीन का भी इजहार किया कि कंपनी का फार्मा कंपनी में कंपनी अपना यूनिट कायम करेगी। इस फार्मासिटी में तमाम क्लस्टर को माहौलियाती मंजूरी दी जाएगी और इस अमल को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इससे कंपनी के 18 माह बचेंगे, क्योंकि किसी भी ग्रीन फील्ड कंपनी को दरकार इजाजतनामा मिलने के लिए उमूमन 18 माह दरकार होते हैं। BMC कंपनी के नुमाइंदों ने कहा कि शहर हैदराबाद ने गुज़िश्ता 5 सालों में गैर मामूली तरक्की हासिल की है। कंपनी के नुमाइंदों ने इंकशाफ किया कि इनकी कंपनी अगले 3 सालों में तकरीबन 1500 मुलाजमीन की खिदमत हासिल करेगी और 100 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि इनकी कंपनी IT, टेक्नोलॉजी, इख्तिरात और तिब में मुताल्लिक़ शोबों में सरमायाकारी सरगर्मियां अंजाम देने जा रही है। वजीर अफजाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा हैदराबाद शहर के मासब टैंक में वाक़े अपने दफ्तर में एक आला सतही जायजा इजलास मुनाकिद किया। जायजा इजलास के दौरान शहर में आवारा कुत्तों और बंदरों के हमलों से होने वाली हलाकतों और नुकसानात पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम से मुताल्लिक़ लाहे अमल को तरतीब दिया गया। इजलास में GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर M श्रीलता, शोभन रेड्डी, कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा GHMC वेटरनरी और दीगर महकमों के अहदेदार मौजूद थे। సమావేశంలో
చాలా అంశాలు అంటే రెగ్యులర్గా డిపార్ట్మెంట్లో మా జిహెచ్ఎంసీలో కూడా వెటనరీ డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధించి, రెండవది రాష్ట్రంలో మా డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏమున్నాయి, ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నాం, దాంతోపాటు భవిష్యత్తులో ఏం స్టెప్స్ తీసుకుంటే బాగుంటాయి చాలా ఆలోచన చేయడం జరిగింది. దాంట్లో అందరి ఐడియాస్ కూడా తీసుకోవడం, దీంట్లో మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు, అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ స్పెషల్ సెక్రటరీ అరవింద్ వారు, జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్, మా డైరెక్టర్ అందరూ కూడా, దాంతోపాటు హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నటువంటి మా వెటనరీ డాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా మీటింగ్కి ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఏమేం స్టెప్స్ తీసుకున్నాం రెగ్యులర్గా అన్ని అంశాలు కూడా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. అయితే మారుతున్నటువంటి సమాజంలో రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒకటి ప్రధానంగా ఎంతైతే జనం అవసరం ఉంటారో, ప్రజలు అవసరం ఉంటారో, సేమ్ టైం యానిమల్ కూడా అంతే అవసరం. ఏదో ఒక సంఘటన జరిగింది, బాధాకరమైనటువంటి అంశం. ఎందుకంటే చిన్న బాలుడు, 4 సంవత్సరాల బాలుడు మరణించడం అనేది నిజంగా ప్రతి హృదయాన్ని కదిలించినటువంటి సంఘటన. దానికి విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నాం, బాధపడుతున్నాం. అంటే మాకేందంటే హైదరాబాద్ సిటీలో మీకు అందరికీ తెలుసు చాలా షాప్స్ ఉంటాయి. బట్ ఆ షాప్స్ వాళ్ళు షాప్ బంద్ చేసినప్పుడు కావచ్చు, రెగ్యులర్ టైంలో కావచ్చు, వీళ్ళు ఇష్టానుసారం మనకు కొన్ని 5 సెంటర్స్ ఆల్రెడీ హెచ్ఎండి ఏంటంటే ఫుడ్ విషయంలో జాగ్రత్త పడండి. ఇష్టం ఉన్నట్టు మనం చికెన్ మటన్ లేచేసి, దాంతోపాటు స్లాటర్ హౌసెస్ కూడా, స్లాటర్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్గా ఇచ్చినటువంటి స్లాటర్ కాకుండా గవర్నమెంట్కి ఎప్పుడు ఉండదు. డెఫినెట్ वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि हुकूमत अंधेपन से पाक तेलंगाना के नारे के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने मजरत का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के जहन की इख्तिराई आंखों की रोशनी प्रोग्राम पर रियासत में कामयाबी के साथ अमल किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने सिद्दीपेट जिले मुस्तखर में आंखों की रोशनी प्रोग्राम के कैंप का दौरा किया। बाददा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने अवाम को आंखों के अमराज से निजात दिलाने के लिए ही इस प्रोग्राम का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 50 लाख अफराद के आंखों के मायने किए गए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 25 काम के दिनों में मायनों की तादाद 50 लाख तक पहुंच गई है। 25 काम के दिनों में इतनी बड़ी तादाद में मायना करवाना और जरूरतमंदों को ऐनकों की तकसीम बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि आंखों के कंप्यूटराइज मुफ्त मायने किए जा रहे हैं और जरूरतमंदों को अद्वियात और ऐनकें तकसीम की जा रही हैं। हरीश राव ने कहा कि इस प्रोग्राम को दुनिया के सबसे बड़े आंखों के मायने के प्रोग्राम के तौर पर रिकॉर्ड बनाने के लिए मसाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के दौरान रीडिंग ग्लासेस 9,35,512 अफराद में तकसीम किए गए हैं और दीगर अफराद को भी ऐनकें तकसीम की गई हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने भी इस स्कीम की सताइश की और वाजे किया कि इन स्कीमात को वो अपनी अपनी रियासतों में शुरू करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलसी उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग ने आज जीएचएमसी के हेड ऑफिस पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव, मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, मजलिसी अरकान असम्बली अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन, मजलिस रुकन कानूनसाज कौंसल मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी, बीआरएस रुकन असम्बली एम गोपीनाथ के अलावा दीगर अहम सियासी कायदीन मौजूद थे। बाददा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर अफजाइश मवेशियान श्रीनिवास यादव ने मजलिसी उम्मीदवार मिर्जा बेग की शालपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद दी।
आंध्र प्रदेश के नामजद गवर्नर अब्दुल नजीर रियासत पहुंच गए। कल शब इनका एयरपोर्ट पर वजीर आला वाइस जगन मोहन रेड्डी ने इस्तकबाल किया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज अब्दुल नजीर जुमा को ये नई जिम्मेदारी संभालेंगे। वजीर आला ने इनको गुलदस्ता पेश करते हुए इनका इस्तकबाल किया। हाल ही में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल नजीर को इस तेलुगु रियासत का गवर्नर मुकर्रर किया था, जबकि एपी के मौजूदा गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, जिनका ताल्लुक उड़ीसा से है, को छत्तीसगढ़ का गवर्नर बनाया गया है। जूतों और कपड़ों की फोल्डिंग में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सूडानी बाशिंदों के पास से जब्त किया गया। हैदराबाद कस्टम के इंटेलिजेंस यूनिट ने एयरपोर्ट के कस्टम अहदेदारों के साथ तालमेल के जरिए 23 सूडानी बाशिंदों को पकड़ा, जो फ्लाइट नंबर G9458 के जरिए आज सुबह के अव्वलीन सातों में सूडान से बराहे शारजा तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंचे थे। इनके लगेज की जांच पर जूतों और कपड़ों की फोल्डिंग में छुपाकर लाए गए सोने का पता चला। कस्टम के हुक्काम ने 14 किलो 906.3 ग्राम सोने का पता चलाया, जिनमें से 14.415 किलो 22 कैरेट का सोना और 0.491 किलो 24 कैरेट का सोना था। इस सोने की जुमला मालियत 7,49,43,544 रुपये बताई जाती है। इनमें से 4 मुसाफिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया और 14 किलो 906.3 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। हालिया अरसे के दौरान एयरपोर्ट पर यह अब तक की सबसे ज्यादा सोने की जब्ती हुई है। जिले नलगुंडा में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। जिले के कतेपल्ली मंडल के इप्पलगुडम हदूद में वाकया गोदाम में अचानक आग लगने से मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। इस वाक़े में गोदाम में रखे सैकड़ों थैले जलकर खास्तर हो गए। इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता 3 करोड़ रुपये मालियत का सामान जलकर खास्तर हो गया। इस वाक़े की वजह मालूम न हो सकी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2023-24 के बजट में सब्ज नमू के लिए किए गए इल्तिजामात को मुल्क की नई नस्ल के ताबईक मुस्तकबिल का संग बुनियाद बताते हुए मुल्क और दुनिया के सरमायाकारों से हिंदुस्तान की सब्ज तवन्नाई के शोबे में सरमायाकारी करने की अपील की है। मोदी ने जुमेरात को बजट के बाद कि इस साल की सीरीज की पहली एपिसोड में ग्रीन ग्रोथ के मौजू पर बहस का आगाज किया हुआ है और कहा कि हिंदुस्तान जितना कमांडिंग पोजीशन में होगा, मुल्क इतनी ही बड़ी तब्दीली दुनिया में ला सकेगा। उन्होंने हिंदुस्तान के सामने आलमी सब्ज तवन्नाई की एक बड़ी अहम ताकत बनने का हदफ रखते हुए कहा कि इस वक्त दुनिया सब्ज तवन्नाई के शोबे में सप्लाई चेन को मुतनव्वे बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हर सरमायाकारी के लिए हिंदुस्तान में बड़े मौके हैं। वजीर आजम ने कहा कि 2014 के बाद से हिंदुस्तान के हर बजट में एक पैटर्न रहा है। हर बजट में मौजूदा चैलेंजों से निपटने के साथ साथ नए दौर की सलाहियत को आगे बढ़ाया गया है। काबिल तजदीद तवन्नाई को फरोग, फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करना और सब्ज नमो नीज ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना और गैस पर मबनी मैशियत को फरोग देना इसकी बुनियादी सतून है। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में जहां एक तरफ पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट के लिए तरकीब दी गई है, वहीं PM कसम योजना को आगे बढ़ाया गया है। सनत के लिए सोलार मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई की गई है और इसमें रूफ टॉप सोलार स्कीम भी है। कांग्रेस कन्वेंशन में शिरकत के लिए रायपुर जा रहे पार्टी मीडिया डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेरा के दिल्ली में जुमेरात को यहां इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर नहीं बैठने दिया और इन्हें मुबैना तौर पर बराह रास्त हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के कन्वेंशन के लिए इसी तैयारे में रायपुर जा रहे पार्टी लीडरों को जैसे ही इसकी खबर मिली, वो सभी तैयारे से बाहर आ गए और इसके खिलाफ एहतजाज करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इनकी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए।
पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर इसके बारे में मालूमात देते हुए कहा कि आज इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E204 से कांग्रेस के सीनियर लीडर दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। सभी फ्लाइट में सवार हो चुके थे। इसी वक्त हमारे लीडर पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतारने को कहा गया। ये अमरियत है। डिक्टेटर ने कन्वेंशन से पहले ईडी के छापे करवाए और अब इस तरह की हरकत पर उतर आया है। पहले छत्तीसगढ़ में लीडरों को यहां ईडी को भेजा, अब कांग्रेस कन्वेंशन में शिरकत के लिए जाने वाले हमारे लीडर को रोका गया। इस अमरियत को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इस दौरान कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है। पहले ईडी ने रायपुर में छापा मारा, अब पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस के जरिए रायपुर के जहाज से उतारा गया। तानाशाही का दूसरा नाम अमित शाही है। मोदी हुकूमत हमारे कौमी कन्वेंशन में खलल डालना चाहती है और हम डरने वाले नहीं हैं। हम वतनों के लिए लड़ते रहेंगे। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंड बैग है। तो मैंने एक बार आप आइए, कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। प्लीज सर, इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए फिर देखिए। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। बीजेपी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही। ओडिशा के भुवनेश्वर में ट्रक और ऑटो रिक्शा के दरमियान जबरदस्त टक्कर में 6 लोगों की मौत और दीगर 2 जख्मी बताए जाते हैं। पुलिस ने बताया कि हादसा आंध्र ओडिशा सरहद के करीब केड्डा के करीब पेश आया। जराये ने बताया कि लोग आंध्र प्रदेश में अपने गांव बांगर मामा वापस जा रहे थे। हादसे में 5 की मौत मौके पर ही हो गई और एक ने बाद हॉस्पिटल दम तोड़ दिया। शदीद जख्मियों को विशाखापट्टनम के रेफर कर दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट अवंतीपुरा कश्मीर के डीएफओ वसीम फारूक मीर ने आज त्राल के शिकारगाह और बाकी कई इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर मौसूफ ने महकमा के अफसरों के साथ जंगलों के तहफ्फुज के हवाले से बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए वसीम फारूक ने कहा कि महकमा इस साल त्राल इलाके में 1 लाख से ज्यादा दरख्त लगाने का मंसूबा बना रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके में माहौलियाती सयाहत को बढ़ावा देने के लिए भी इकदाम उठाए जा रहे हैं। ये जो हमारा त्राल एरिया है ये इसमें फॉरेस्ट वसी है, तो इसके लिए हमने जो एरियाज चुने हैं वो फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरियाज देख रहे हैं हम कि वहाँ पे हम प्लांटेशन कर रहे हैं। इस साल का टारगेट जो हमारे त्राल में है वो है 1.25 लाख के करीब हम प्लांट्स लगा रहे हैं, जो कि हम इन सिंक्रोनाइजेशन विद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं एंड डिपार्टमेंट फॉरेस्ट टेरिटोरियल इंडिविजुअली भी कर रहा है। तो उसमें हमने यही डिग्रेडेड एरिया चुने हैं और हमने पब्लिक पार्टिसिपेशन एनहांस की। हमने स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, पंचायत इंस्टीट्यूशंस को ऑन बोर्ड लेके वहाँ पे भी हम प्लांटेशन एक्सटेंशन कर रहे हैं। आउटसाइड फॉरेस्ट भी कवर बढ़ा रहे हैं। फॉरेस्ट का तो हमारा फोकस है ही, लेकिन आउटसाइड फॉरेस्ट वी आर इन्वॉल्विंग पीपल, वी आर एंश्योर दैट पीपल्स पार्टिसिपेशन इज एंश्योर्ड इन दिस पार्ट ऑफ त्राल। तो वो इको टूरिज्म के हवाले से जाए। हम चाहते हैं कि जो हमारे ट्रैक्स यहाँ पे ओपन हुए हैं लोगों की इन्वॉल्वमेंट में उसमें हो बढ़े। हमने लाइवलीहुड के लिए भी लोगों को हम यहाँ पे जंगलों में हमारा डिपार्टमेंट उनका सपोर्ट कर रहा है लोकल्स का। तो वी आर नॉट नोटिस्ड एनीथिंग एडवर्स फ्रॉम लोकल्स, दे आर कोऑपरेटिंग विद द डिपार्टमेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है दैट देयर इज। जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के दमहाल भांजीपुरा इलाके में मिट्टी का तोदा गिराने से 2 रिहायशी मकान और 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा। जराये के मुताबिक कुलगाम के शालम यारी खा इलाके में मिट्टी का तोदा गिराने से 3 दुकानों और 2 मकानों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि ये दुकान फयाज अहमद हजाम और अब्दुल मजीद के थे। तहसीलदार दमहाल हांजीपुरा रफी अहमद लोन ने UNI को बताया कि इस वाक़े में 2 मकानों और 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा।
इनका कहना था कि वाक़े के मुतालिक इत्तलात मौसूल होते ही हुक्काम जाए वारदात पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को फौरी तौर पर महफूज जगह मुंतकिल किया गया और इन्हें हर मुमकिन इमदाद फराहम किया जा रहा है। मौसूफ ने कहा कि लैंडस्लाइडिंग से नादी मर्ग दमहाल हाजीपुरा रोड बंद हुआ है और सड़क से मलबे को साफ करने के लिए मिशनरी और नफरी का काम लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के सरहाली में एक शादी की तकरीब के दौरान बारातियों में शामिल शख्स की बंदूक से अचानक गोली चलने से एक बाराती की मौत वाक़ हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक जिले के नायब तहसील सरहाली के ब्लॉक कांग्रेसी सदर नागो पटेल के बेटे की एक शादी की तकरीब थी। कल देर शाम बारात निकल रही थी, तभी बारात में शामिल किसी शख्स के पास लोड बंदूक से गोली चल गई। गोली पहट काला के रहने वाले राम निवास कलीम 52 साल को लगी। इसे फौरी तौर पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लाया गया, जहां इसकी संगीन हालत की वजह से हरदा जिले में हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष शर्मा ने बताया कि ज्यादा खून बहने की वजह से इसकी मौत वाक़ हो गई। लाश को आज पोस्टमार्टम के बाद लाहिकीन को सौंप दिया जाएगा। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के नीमवार थाना इलाके में बारात में जाने वाले एक गाड़ी में धमाका होने की वजह से नौजवान की मौत वाक़ हो गई और 3 जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक कल रात नेमार में मेन रोड रेत नाका के करीब एक बारात जा रही थी, तभी एक गाड़ी में अचानक धमाका हो गया, जिसकी वजह से बारात में शामिल 4 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें करीब के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से एक जख्मी को हरदा ले जाया गया, वहां से एक संगीनी तौर पर जख्मी शख्स को इंदौर ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में इसने दम तोड़ दिया। मुतवफ़ी का नाम सावन शर्मा 21 साल बताया जाता है। वहीं 3 दीगर लोग धमाके में मामूली जख्मी भी हुए थे, जिनको इब्तिदाई तिबी इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में आतिशबाजी का सामान रखा हुआ था। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। पोलैंड के सदर डोडा ने जुमा को कौमी सलामती कौंसिल का इजलास तलब किया। कौमी सलामती ब्यूरो ने एक बयान में ये इत्तला दी। मीटिंग में मुल्क की सलामती के उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ब्यूरो ने कहा कि मीटिंग जुमा को दोपहर में होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बुध को पोलैंड का 2 रोज़ा दौरा खत्म किया। इस दौरान उन्होंने डोडा और पोलैंड के दीगर सियासतदानों से मुलाकातें की और बखारेस्ट 9 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में एक बंदूक बरादर ने फायरिंग करके मुबैना तौर पर एक टेलीविजन रिपोर्टर 9 साला मासूम बच्ची समेत 3 लोगों का कत्ल कर दिया, जबकि 2 दीगर इस वाक़े में जख्मी हो गए हैं। ऑरेंज काउंटी शरीफ के दफ्तर में एक इत्तला दी गई है। शरीफ के दफ्तर में बुध को रोज कहा गया है कि आज होने वाली फायरिंग में एक 20 साल की लड़की और 9 साल की मासूम बच्ची और न्यूज 13 का एक मुलाजिम हलाक हो गया है। हम इनकी फैमिली से गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। ऑरेंज काउंटी के शरीफ जॉन मेना ने पहले ही कहा था कि 19 साला मुश्तबा शख्स केथ मेलॉन पुलिस की हिरासत में है। ब्राजील की जुनूब मशरिकी रियासत साओ पोलो में सैलाब और मिट्टी के तोदे गिराने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 48 हो गई है और लापता अफराद की तलाशी भी जारी है। मुकामी हुक्काम ने यह इत्तला दी। साओ पोलो की रियासत हुकूमत ने कहा कि मरने वालों में से 47 का ताल्लुक साओ सोटो म्यूनिसिपालिटी और एक ओबाटोबा में था। तकरीबन 40 अफराद अभी भी लापता हैं और ख्याल किया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर मिट्टी के तोदे के नीचे दबे हुए हैं। हुकूमत के मुताबिक इतवार से 3 बच्चों को बचाया गया है और 6 बच्चे समेत 28 अफराद हॉस्पिटल में दाखिल हैं। ब्राजील के बहरिया ने फंसे हुए सयाहों को निकालने के लिए साओ पोलो शहर से 190 किलोमीटर शुमाल मशरिक में इलाके में एक मोबाइल पोर्ट कायम किया है। रूसी वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि बीजिंग ने चीफ चीनी सिफारतकार वांग ली के दौरे मास्को के बाद मास्को को यूक्रेन तनाज़े के सियासी तस्फिये के लिए अपने विजन से आगाज किया है। ताहम रूस ने कैफ के लिए अमन के मंसूबे पर तबादले ख्याल किया। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजारत ने एक बयान में कहा कि चीनी शिरकतदारों ने यूक्रेनी बहरान की बुनियादी वजूहात के साथ इसके सियासी हल के लिए अपने नुक्ते नज़र पर अपने ख्यालात का इजहार किया। ताहम रूस ने वाजे किया है कि इसकी किसी बामखसूस अमन मंसूबे के बारे में कोई बात नहीं हुई। रूस के वजारत खारजा के तर्जुमान मारिया ने
क़ब्ले अज़ीम मास्को की जानिब से यूक्रेनी बहरान के हल में मुस्बित किरदार अदा करने की बेजिंग की ख्वाहिश का खैर मकदम किया था। उन्होंने बुध के रोज रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव और चीनी ख़ारजा उमूर की कमेटी के चेयरमैन वांग ली के दरमियान मुलाकात के बाद कहा कि हम यूक्रेनी बहरान के हल के लिए चीन की जानिब से मुस्बित किरदार अदा करने के लिए आमादगी का खैर मकदम करते हैं, लेकिन हम वाज़े तौर पर कह देखते हैं कि कैफ की आज की हुकूमत आददाना तौर पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना बोझ नहीं उठा सकते हैं और बैनुल-अक़वामी मैदान में एक आज़ाद खिलाड़ी नहीं है। इसराइल डिफेंस फोर्स IDF ने कहा कि वो गजा पट्टी पर हमला कर रही है। IDF ने ट्विटर पर कहा कि इब्तिदाई रिपोर्ट्स IDF फिलहाल गजा में हमले कर रहा है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। क़ब्ले अज़ीम IDF ने कहा था कि गजा से इसराइल की तरफ दागे गए 6 रॉकेटों में से 5 को रोक दिया गया। एक रॉकेट खुले इलाके में गिरा और इससे कबल IDF ने इत्तला दी थी कि जुनूबी इसराइल में सायरन बज रहे हैं। इख्तिताम से क़बल एक नजर हेडलाइंस पर। दवाएं तैयार करने वाली सरकर्दा कंपनी ब्रस्टल हैदराबाद में करेगा मरकज कायम। याददाश्त मुफाहिमत की तकरीब से वज़ीर IT KTR का खिताब। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने लिया आला सतही जायजा इजलास। वज़ीर दाखिला मोहम्मद फहमीद अली, मेयर विजय लक्ष्मी व दीगर की शिरकत। आवारा कुत्तों और बंदरों पर काबू पाने पर किया तबादला ख्याल। कंटी वेलुगु प्रोग्राम का मकसद अवाम को आंखों के अमराज से निजात दिलाना है। सिद्दीपेट में आंखों की रोशनी कैंप के मायने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। मिर्जा रहमत बेग ने मजलिस के MLC उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा नामजदगी किया दाखिल। रियासती उजरा मोहम्मद फहमीद अली, श्रीनिवास यादव, मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी व दीगर ने की शिरकत। जूतों और कपड़ों में छुपाकर लाया गया सोना शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त। सूडान से बराह शारजा शमशाबाद पहुंचे 4 सूडानी बाशिंदे गिरफ्तार। हिंदुस्तान का सब्ज तवन्नाई शोबा पूरी दुनिया के सरमायाकारों के लिए सोने की कान। ग्रीन ग्रोथ के मौजू पर बहस के आगाज के बाद वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने तैयारे से उतार कर लिया हिरासत में। कन्वेंशन के लिए इसी तैयारे में ड्राईपुर जा रहे पार्टी लीडरों ने किया एहतजाज। और पोलैंड के सदर डोडा ने कौमी सलामती कौंसिल का इजलास किया तलब। इजलास में मुल्क की सलामती के उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। अपनी परेशानियों का